पुराने अहद में बादशाह मुकर्रर होता था तो उसको मसा किया जाता था। क्या किया जाता था? मसा किया जाता था, उसको मखसूस किया जाता था। अगर आप थोड़े से हवाले मेरे साथ पढ़ें तो मैं चीदा चीदा बातें आपसे बयान करना चाहूँगा, कोई थोड़ी थोड़ी बातें। सलातीन की किताब निकालिए, पहला बाब, पहला सलातीन पहला बाब। तो क्या होता था, कैसे वो बादशाह महसूस किया जाता था, तो फिर इस बादशाह के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। जी, पहली सलातीन पहला बाब, उसकी 33 नंबर वर्ष से ये मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान के बारे में बात कर रहा है। जब उसको मसा किया गया बादशाह होने के लिए, तो कैसे मसा किया गया। 33 नंबर में बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजिमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे जयून को ले जाओ और वहां सदूक काहिन और नातन नबी उसे मसा करें। कौन मसा करता था? नबी मसा करते थे, काहिन मसा करते थे। और कि वो इसराइल का बादशाह हो और तुम नरसिंगा फूंकना और कहना कि इसराइल बादशाह सुलेमान बादशाह जीता रहे। जब मसा कर लो तो फिर ये नरसिंगा फूंकना और फिर ये नारे मारना कि सुलेमान बादशाह जीता रहे। फिर तुम उसके पीछे पीछे आना और वो पीछे पीछे चले आना और वो आकर मेरे तख्त पर बैठे, क्योंकि वही मेरी जगह बादशाह होगा और मैंने उसे मुकर्रर किया है कि वो इसराइल और यहूदा का हाकिम हो। इस तरह बादशाह को मसा किया जाता था और लोग नारे लगाते लगाते तख्त तक बादशाह को लेके आते थे। इसके साथ कुछ और भी होता था, वो भी जरा देखिए 38 नंबर से। बस सदूक काहिन और नातन नबी और यहूयदा का बेटा बनाया और करीती और फलीती गए और सुलेमान को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार कराया और उसे जयून पर लाए और सदूक काहिन ने खैमा से तेल का सींग लिया। किससे मसा किया? उस पाक तेल से। अच्छा, ये जो तेल होता था आम शख्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ये खासुल खास तेल होता था जिससे बादशाहों को मसा किया जाता था और हैकल या खैमा इत्मा के अंदर जो भी जितनी भी चीजें होती थी उनको भी इस तेल से पाक किया जाता था। ये खास तेल होता था और सींग के अंदर डालकर सुलेमान बादशाह को उन्होंने मसा किया। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब लोगों ने कहा सुलेमान बादशाह जीता रहे। और सब लोग उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने बांसुरियां बजाई। क्या बजाई? बांसुरियां बजाई और बड़ी खुशी मनाई, ऐसा कि जमीन उनके शोरो गुल से गूंज गई। इस तरह एक बादशाह को मसा किया जाता था और जब वो मसा हो जाता था तो अगला काम क्या होता था उसको भी जरा हम देखेंगे। अगला काम क्या होता था, अगर आप थोड़ा सा टाइम मुझे दें तो बस ये थोड़ी थोड़ी बातें, कोई ज्यादा तफसील नहीं करूंगा। दूसरा सलातीन निकालते, उसका नवा बाब। क्यों नारे मारे? क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है। आमीन। तेरा बादशाह। जी, दूसरा सलातीन उसका नवा बाब और 10वीं आयत से। यार मुझे कोई लाइट दे दो थोड़ा सा, कमी है ऐसा। जी, 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहले 9वें बाब की पहली 3 आयत पढ़ेंगे। और अलीशा नबी ने अंबिया ज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध, यानी कि तैयारी कर भाई, और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जलाद को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल
اور کہہ खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मस्सा करके इसराइल का बादशाह बनाया है, फिर तू दरवाजा खोल कर भागना और ठहरना मत। ये क्या किया? एक अंबियाजादे ने यानी एक नबी ने आकर क्या किया? याहू को मस्सा किया। और जब मस्सा हो गया, 11वीं नंबर देखिए, तब याहू अपने आकाओं के खादमों के पास बाहर आया और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ हो। उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मस्सा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। और उसने आकर अपनी बात उन जरनाइल को बताई जिन जरनाइल के पहले बीच में बैठा हुआ था। याहू एक जरनाइल था और जरनाइलों के बीच में बैठा हुआ था। नबी ने आकर याहू को बुलाया और उसे अलग ले गया, उसको मस्सा किया और मस्सा करके वो दरवाजा खोल के भाग गया और बताया कि खुदा ने कहा है कि आज के बाद तो इसराइल का बादशाह है। और जब वो बाहर आया तो जो जरनाइल बैठे हुए थे उन्होंने कहा, बता ये किस लिए आया था? उसने कहा, तुम्हें पता है ये किस लिए आया था? उन्होंने कहा, नहीं हमें नहीं पता, अब बता क्या हाल है? तो उसने कहा कि ये इसलिए आया था ताकि मुझे मस्सा करे और बादशाह बनाए इसराइल का। और जब वो बादशाह बना के उसे भाग गया, मस्सा करके चला गया, तो 12वीं आयत को देखिए, ये बहुत खास 13वीं आयत, सॉरी। तब उन्होंने जल्दी की, किन्होंने? वो जो जरनैल उसके पास बैठे हुए, तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। इससे हमें समझ आती है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने उन्होंने कपड़े क्यों बछाए थे। इसलिए कि जब कोई बादशाह मुकर्रर होता था तो उसके सामने वो कपड़े बछा देते थे और ये बादशाह याहू मुकर्रर हुआ और जरनैलों ने अपनी पोशाकें याहू के सामने बछा दी। ये बादशाह की रिस्पेक्ट होती थी, ये बादशाह की इज्जत होती थी कि बादशाह के लिए वो रास्ते में कपड़े बछाते थे। अब हमने देखा कि बादशाह मस्सा कैसे होता था और मस्सा होने के बाद क्या होता था कि जो फौजी होते थे बादशाह के दाएं और बाएं और आगे और पीछे बादशाह को प्रोटेक्ट करते और बाकी दूसरी आवाम नारे लगाती और खुदा की हम्द करती और बांसुरियां बजाती, साज बजाती हुई उसको उसके तख्त तक ले जाती थी। और ये बादशाह जब हम देखते हैं ये मस्सा हुआ तो इसके सामने क्या किया गया? जरनैलों ने अपने कपड़े बछाए। पर एक बादशाह जिसकी बात हम कर रहे हैं वो बादशाह फर्क है। आमीन। वो बादशाह फर्क है। उसको किसने मस्सा किया? किसी नबी ने, किसी काहिन ने, किसी रसूल ने? उसको तो किसी ने मस्सा नहीं किया। और यहाँ पर यहूदी थे, यहूदी जो थे वो इस बात से परेशान थे कि इसको तो किसी ने मस्सा नहीं किया। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह एक दफा हैकल में गए तो यशाया 61 बाब निकालिए और यीशु मसीह खुदावंद ने उनको बताया कि मुझे किसने मस्सा किया है। और यीशु मसीह ने बताया कि मैं कौन सा बादशाह हूं और मुझे किसने मस्सा किया है। 61 बाब ये हमें बताता है। 61 बाब यशाया 61। जी पहली आयत से ही पढ़िएगा प्लीज। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल के अंदर गए तो एक सहीफा खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दिया गया और जो सहीफा दिया गया था वो यशाया नबी का सहीफा था। और आप अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने वो सहीफा लिया और सहीफा लेकर वो मकाम निकाला जहां पे ये लिखा हुआ था खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है और क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया है। यीशु बता रहे थे कि मैं ऑलरेडी मस्सा शुदा बादशाह हूं। मुझे किसी काहिन ने मस्सा नहीं किया, किसी नबी ने मस्सा नहीं किया, मुझे अज़ली और अब्दी खुदा बाप ने मस्सा करके जमीन पर बादशाह बना। हालेलुया। ये वो बादशाह
ताकि हलीमों को खुशखबरी क्यों सुनाऊं। मसा हुआ हूँ, वजह क्या है? ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि उसने मुझे शिकस्ता भेजा दिलों है को शिकस्ता शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई कैदियों के लिए रिहाई, और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। असीरों के लिए आजादी का ऐलान, और आगे बहुत से काम जिस मकसद के लिए उसे बादशाह मसा किया गया। और ये बादशाह ऐसा बादशाह है जिसको किसी इंसान ने मसा नहीं किया, बल्कि कादरे मुतले खुदा अजली और अब्दी बाप ने मसा करके उसे जमीन पर भेजा। अब जब ये बादशाह भी हो गया, मसा भी हो गया, ये बादशाह बन गया, और आखिरी अयाम में जब वो जानता था कि अब मेरा वक्त आ गया है और मैं वापस जाने को हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले ही बता दिया, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इस दफा यहूदी मुझे पकड़ लेंगे, फकीह और फरीसी, और मुझे मार डालेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बादशाही को जाहिर किया और शहाना अंदाज के साथ यरूशलेम के अंदर दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया। और एक बात हमने पढ़ा कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। हलीम है और गधे पर सवार। जब बादशाह मखसूस किया जाता था तो उसको खच्चर पर या घोड़े पर सवार करके तख्त तक ले जाया जाता था। लेकिन ये जो बादशाह, इसके लिए लिखा है कि ये जंग वाला नहीं है। खच्चर जंग के लिए तैयार होता था, घोड़ा जंग के लिए तैयार होता था। ये ना खच्चर पे बैठा है ना घोड़े पे बैठा है, क्योंकि ये जंग जो है ही नहीं है, ये लड़ाई वाला बादशाह ही नहीं है, ये सुलह वाला बादशाह है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और ये गधे के ऊपर इसलिए बैठ के आया है क्योंकि ये हलीम है, ये लड़ाई नहीं चाहता, ये सलामती चाहता है। और जब यरूशलेम के करीब आया, बैत फिगे के पास, जैतून के पहाड़ पर, तो इसने अपने सामने के गांव में जाओ, एक गधी और उसका बच्चा वहां बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। दूर से ही देख लिया है, आमीन, दूर से ही देख लिया है। उस गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी हुई मिलेगी, एक बच्चा भी बंधा हुआ मिलेगा, उसको जाके खोल के लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो गए, उनको वैसे ही गधी बंधी हुई मिली, वैसे ही बच्चा भी बंधा हुआ मिला, और जब वो खोलने लगे तो उनको मना करने वाला भी मिला, क्योंकि दिलों को जानता था। कादरे मुतलिक है, हर जगह पर उसकी आंखें सैर करती हैं, वो सब कुछ जानता है, वो पूरी कायनात को देखता है, और वो दिलों को जानता है, ख्यालों को जानता है, और वो गधी और वो बच्चे को बंधे हुए भी देखता है। और जब वो जाते हैं तो वो वैसा ही पाते हैं। फिर वो लेके आते हैं उस गधे को। मैं इस पर बैठना चाहता हूँ। क्या मैं इस पर बैठना चाहता हूँ? उनको याद आया, ऐसा बादशाह तो कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा, अच्छा ये बात है, ये इस पर सवार होना चाहता है। इसने जो हैकल में कलाम सुनाया था कि मुझे पहले से ही मसा करके भेजा गया है जमीन पर, और मैं अजली और अब्दी बादशाह हूं। और इसने साबित भी किया है कि हर एक चीज के ऊपर इसकी बादशाही है। ये लंगड़ों को बोलता है ठीक हो जा तो वो ठीक हो जाते हैं, ये कोड़ियों को कहता है ठीक हो जा वो ठीक हो जाते हैं, ये बीमारों को छूता है वो शिफा पा जाते हैं, और ये मुर्दों को जिंदा कर देता है। ऐसा बादशाह और कहां से हमें मिलेगा कि हमारी हिफाजत भी करे, हमें सेहत भी दे, हमारे मुर्दे भी जिंदा करे, हमें बुला भी लेता है, और भूखे होते हैं तो खाना भी खिला देता है। ऐसा बादशाह तो कोई और है ही नहीं है, यही तो बादशाह है। आए इसके लिए कपड़े लेके आए, और उन्होंने गधे के ऊपर कपड़े डाले, और खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठे। और फिर खुदावंद ने कहा कि चलो अब यरूशलेम को चलते हैं। एंटर होने लगे तो
उन्होंने फिर रास्ते में कपड़े इसलिए बछाए थे क्योंकि वो जान गए थे कि एक्चुअली ये बादशाह है जो हमें रिहाई देने, ये बादशाह है जो हमें नजात देने के लिए आया है, ये बादशाह है जिसने हमारी सारी खताएं बख्श दी हैं, ये वो बादशाह है जिसने हमें शिफा दी है, ये वो बादशाह है जिसने हमें जिंदा भी किया हमारे मुर्दों को। तो फिर उसको क्यों ना होगा, फिर उसके सामने क्यों ना वो कपड़े बचा ले। और वहाँ लाजरस को जिंदा देखने वाले भी लोग मौजूद थे। जब लाजरस को जिंदा किया गया तो बहुत से लोग उस भीड़ में शामिल थे, बहुत से लोग शहर के अंदर वेट कर रहे थे। आज इस ईद फसा पर खुदावंद यीशु मसीह आएंगे जिसने लाजरस को जिंदा किया है। कितने लोग मुंतजिर थे यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह को देखने के। इसलिए जब वो काफिला चला, जब वो भीड़ चली, तो सब लोगों ने अपने कपड़े खुदावंद यीशु मसीह के आगे बछाते गए रास्ते में, और दरख्तों की टहनियां ले लेकर रास्ते में बछाते गए। और जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है, जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो लोगों का ख्याल था कि जाकर तख्त पर बैठे। लोगों का ख्याल था कि अब यीशु मसीह खुदावंद दाऊद के तख्त पर बैठेंगे, लेकिन वो तख्त की तरफ नहीं गया, वो तख्त की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसका तख्त आसमानों पर है। वो अजली और अब्दी बादशाह उस तख्त से आया था और उसी तख्त पर वापस जाने वाला था। वो इस तख्त पर बैठने वाला नहीं था, लेकिन यहूदियों का ख्याल था कि वो तख्त पर बैठे, यीशु तख्त पर नहीं बैठे। और जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप इस हवाले को भी देखें लूका की अंजील में 19वें बाब की 41 और 42 आयत में, तो खुदावंद यीशु मसीह जब शहर के अंदर गए तो वो रोए भी। क्या हुआ? रोए भी। रोए इसलिए कि मैंने इनको बता दिया सब कुछ, पर फिर भी इन्होंने यकीन नहीं किया। यहूदियों ने नहीं माना कि मैं ही वो मसाया हूं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद की रूह मुझ पर, हाँ मैं हूं। आज लोग कहते हैं कहां लिखा है उसने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। लिखा हुआ है, उसने कहा हाँ मैं उस स्तुदा का बेटा मसीह हूं, उसने कहा मैं मसीह हूं। उस ये कुफर बनता है। और यीशु मसीह को ना उसने मसाया तस्लीम किया, ना खुदा का बेटा तस्लीम किया, और कपड़े फाड़े और कहने लगा ये कुफर बनता है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा इसको कत्ल किया जाए, इसको सलीब दिया जाए, इसको मारा जाए। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए और रोए, और ये लास्ट चांस था। यरूशलेम, मैंने कई दफा ये कहा कि मैं तेरे बच्चों को अपने परों में संभाल लूं, छुपा लूं, लेकिन तूने ना जाना, लेकिन तूने नहीं पहचाना। और ये लास्ट टाइम था। खुदावंद अब भी चाह रहे थे कि यहूदी, इस्राएली, ईमानदार, यरूशलेमी, सयूनी यीशु मसीह को पहचान ले कि यही मसाया है, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार किया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम पर रोए कि अब वो वक्त आता है कि तुम्हारा खुदावंद, तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा मुनज्जी, तुम्हारा कफारा देने वाला तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा। आमीन। तो ये थी आज की जो ये हमने ईद, आज की जो सेलिब्रेशन हमने की है, खजूरों का त्यौहार, संडे, पाम संडे। तो इस तरह जो है पाम संडे जो है कंप्लीट होती है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चूंकि तुम लोगों ने मुझे नहीं कबूल किया, अब से मैं गैर कौमों के पास था। ये सारी बातें खुदावंद पहले ही बता चुके थे। और फिर वो गैर कौमें जिन पर फजल हो गया, जब अपनों ने रद्द कर दिया, अपनों ने छोड़ दिया, तो फिर हम पर फजल हो गया। और आज हम उस मसाया को मानते हैं, उसको अपना कफारा जानते हैं, उसको अपना नजात दहिंदा समझते हैं, और उसी के वसीला से आज हम ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ईमान रखते हैं कि उसने कहा है जो कोई मुझ पर ईमान लाता है
वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और फिर उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म, उस पर सजा का हुक्म नहीं। मेरे अजीजों, हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं, तो उसने हमारी सजा को दी। आमीन। आमीन। और हम सजा से छूटे, हम गुलामी से छूटे, हम गुनाहों से आजादी हमने पाई और हम मौत से बाहर आकर जिंदगी में दाखिल हो गए। आए जिंदगी को बांटे, दुनिया को ये जिंदगी दें। आमीन। जिंदगी आपके पास है, जिंदगी हमारे पास है, रास्ता हमारे पास है, मालिक हमारे पास है। और उसने कहा है मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना, और तुम्हें मुकर्रर भी किया है कि जाओ और बहुत सा फल लेके आओ। और फल ये है कि हमारे वसीला से लोग बचे, और लोग तब बचेंगे जब आप आगे जाकर आप गवाही। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। हालेलुया।